सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सारे लोग बढ़िया होंगे और मौज ले रहे होंगे अपने अपने घरों में। ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो? ठीक है ना। अनिल कुमार वर्मा, गुड मॉर्निंग। तो जैसा बच्चों आप सभी को पता है कि एनटीपीसी का जो 7th फेज का एग्जाम है, ठीक है ना, उसकी भी डेट आ चुकी है। इस महीने के लास्ट में उसका भी एग्जाम होने वाला है। तो आप ये चीज मान के चलिए कि बच्चा आप लोग का एग्जाम बहुत जल्दी जल्दी अब होंगे, ठीक है ना। इसीलिए मैं लॉकडाउन में हमेशा कहता रहता था कि आप सभी लोग जितने भी बच्चे हैं तो लॉकडाउन का फायदा उठाइए, क्योंकि आयोग की तरफ से क्या होगा, उनको तो कुछ नहीं करना है। एक नोटिस डालना है कि बच्चा आपका एग्जाम है, अब आपकी तैयारी है या नहीं है, इससे उनको कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो उसके रिस्पॉन्सिबल आप होंगे। तो इसलिए मैं लॉकडाउन में मैंने आपको कितनी बार प्रेशर देके बोला था कि बच्चा पढ़ाई कर लो कर लो कर लो। जिसने करी है वो अभी एडवांटेज में होगा, जिसने नहीं करी है वो बहुत डिसअपॉइंट होगा कि यार मैंने काश पढ़ लिया होता, ठीक है ना। तो समय को यूटिलाइज करो और बढ़िया ढंग से पढ़ते रहो भाई, ठीक है। तो चलो बताओ आज क्या शुरू किया जाए। हाँ, सिंपल इंटरेस्ट के मैंने बोला था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने के लिए, तो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के मिक्स क्वेश्चन मैं एक साथ कराऊंगा, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं एक साथ कराऊंगा, लगभग 70 क्वेश्चन के आसपास, 70-75 क्वेश्चन के आसपास। उसको मैं कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म करके फिर दोनों का मिक्स करवाएंगे, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट कहीं ना कहीं एक दूसरे पॉइंट पे जाकर के मैच करता ही करता है, ठीक है ना। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा, पीडीएफ के लिए, हाँ, तो सिंपल इंटरेस्ट का देखो दो दो पीडीएफ आज अपलोड हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि कल संडे था या कोई आया नहीं था, तो दो पीडीएफ आज अपलोड हो जाएगी। पहला, आज आपको जो मैंने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाया है, ठीक है ना, जो आपको सिंपल इंटरेस्ट मैंने पढ़ाया है इसका पीडीएफ हो जाएगा। और सेकंड आपका जो है सिंपल का, ठीक है ना, सिंपल इंटरेस्ट का और प्लस कंपाउंड का, सिंपल प्लस कंपाउंड का, ठीक है ना, जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, ये आपको मिल जाएंगे। और थर्ड अगर मैं बात करूं यहां से, ठीक है, ठीक है ना, हाँ, अगर मैं बात करूं, क्या लिख दिया मैंने, हाँ, ठीक है ना, ये आपका प्रीवियस ईयर मिल जाएगा। और थर्ड कंपाउंड इंटरेस्ट का जो कंप्लीट पीडीएफ है, ठीक है ना, वो आज शायद टाइप कर लेगा, बेबी आज टाइप कर लेगा, तो इसको मैं कल करवा दूंगा, ठीक है ना। तो इसका पीडीएफ कल आपको अपलोड हो जाएगा। तो ये दो पीडीएफ आज आपको मिल जाएंगे और ये वाला पीडीएफ आपको कल मिल जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन छोड़ दिया आपने। हम्म, ठीक है। हाँ, तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग क्या करेंगे, सीआई करने वाले हैं, ठीक है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट आज हम सॉल्व करने वाले हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का आज बेसिक क्लास होगी, ठीक है। वैसे तो मैंने यूट्यूब पे भी पढ़ा रखा है, अगर यूट्यूब पे आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है ना, तो वहां भी आपको काफी हद तक समझ में आया होगा और आज आपको और ज्यादा ही समझ में आएगा। तो इसलिए आप लोग क्या करेंगे, पूरी क्लास में लास्ट तक बने रहेंगे, ठीक है। तो चलो बताओ फिर शुरू किया जाए। बोलो, एक बार कमेंट करके बताओ। और भी आप लोगों की कुछ क्वेरी डाउट है तो पूछ सकते हो आप। ठीक, चलो, तो हेडिंग ले लेना सभी लोग, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक। कौन है ये? चलो, ठीक है ना। ये चैप्टर बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं, ठीक है ना। ये आपका चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि यहां पे बच्चा क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में बनता है, ठीक है ना। अगर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो डायरेक्ट आपके एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट बनते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसीलिए हम लोग इसका आज बेसिक क्लास होगा। क्वेश्चंस हम लोग कल से करेंगे, आज हम इसके बेसिक को समझ लेते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। बेसिक को समझ लेते हैं। मैंने देखो यूट्यूब पे भी पढ़ाया हुआ है, लेकिन आज आपको यहाँ पे लगेगा बिल्कुल डिफरेंट, ठीक है ना, बिल्कुल डिफरेंट लगेगा। क्यों लगेगा, उसके पीछे का रीजन मैं आपको बताता हूं। देखो, आज हम लोग करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट आखिर होता क्या है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट हम कैसे कहते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट है, इसको कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट है।
देखो एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। लिखने पे फोकस कम करना, समझने पे ज्यादा करना, क्योंकि एक बार समझ लिया तो फिर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मान लो बच्चा, मैंने कहा एक प्रिंसिपल है, ध्यान समझना, प्रिंसिपल मैंने कहा 1,000 रुपए है, बहुत प्यार समझेंगे, और मैंने चलो रेट मान लिया 10% का, ठीक है। टाइम मैंने कहा 2 साल का आपके पास टाइम है, 2 ईयर का आपके पास टाइम है, ठीक है। अगर यहां से मैं कई सारी बातें यहां पर रिजल्ट निकालूंगा तो सभी लोग पूरे रिजल्ट को ध्यान से पढ़ते रहेंगे, ठीक है। जो आज तक आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, किसी बुक में भी नहीं मिलेगा, वो भी बात आपको यहां पे मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन ध्यान से समझेंगे तो। पहला पॉइंट, अगर ये बताओ मुझे, आपने मुझसे सपोज करो 1,000 रुपए लिया है और आपने कहा 10% हम ब्याज देंगे। 10% का मतलब सबसे पहले क्या होता है? 10% का मतलब है कि एक साल में 100 रुपए पर 10 रुपए ब्याज, ठीक है ना। सर आप जिम करते हो? नहीं भैया, हम जिम नहीं करते हैं। क्लियर है? इसका मतलब है कि 1,000 रुपए, सॉरी 10% का मतलब है कि एक साल में 100 रुपए पर 10 रुपए आपको मिलेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बात समझ में आ गई? मैंने कहा 1,000 रुपए का भी छोड़ो, 10% का मतलब होता है कि एक साल में 100 रुपए पर आपको 10 रुपए ब्याज मिलेगा। सिंपल सी बात ये होती है। क्लियर है? तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले, अगर बच्चा आपके पास 1,000 रुपए है, क्लियर है, 1,000 रुपए है, तो आपको 1,000 पे 10% देना पड़ेगा। अगर मैं पहले साल की बात करूं, पहले साल में आपको क्या करना पड़ेगा? 1,000 पर 10% आपको ब्याज देना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि आपको जो ब्याज देना पड़ेगा या सामने वाले को जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा? 100 रुपए मिलेगा। कितना मिलेगा? 100 रुपए मिलेगा। इसका मतलब हो गया कि जब हम पहले साल की काउंटिंग करते हैं, फॉर द फर्स्ट ईयर, पहले साल की काउंटिंग में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं होता, ठीक है ना। बाबा रामदेव वाले योगा करते हैं? नहीं, हाँ योगा तो करता हूं सुबह, क्योंकि जरूरी होता है वो, है ना। फिटनेस के लिए भी जरूरी है, और मतलब मेंटल पीस के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है, तो अपने लिए टाइम निकाल के किया करो जरूर, ठीक है। मॉर्निंग में उठना बेस्ट होता है। ऐसा नहीं कि 8-9 बजे तक पड़े हैं बेड पे, नींद आ रही है, ये सब आलस है, ये सब आलस को दूर करो, ठीक है। हम्म, बात समझ में आ रही है? तो इसको हम लोग पता है सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट को कुछ इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। मैंने कहा यहां पर है ये ब्याज, ये मैंने कहा यहां पे क्या है? ब्याज है, ठीक है ना, ये ब्याज है। बहुत प्यार से समझेंगे हम लोग, ब्याज है, यानी इसको मैंने कहा ये इंटरेस्ट है, ठीक है ना। कुछ बच्चों को तो ये भी नहीं पता ब्याज का मतलब इंटरेस्ट होता है? ठीक है ना। देखो ये हो गया। तो बच्चा जब एक साल तक ये दोनों बड़े होते हैं, मैंने कहा ये सबका बाप है ना, ब्याज हो गया क्या, ये इंटरेस्ट का सबका बाप है। तो एक साल तक बच्चे जो होते हैं, जैसे मान लो कि इसके 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए, कौन से? एक सिंपल इंटरेस्ट, एक कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन एक साल तक क्या होता है ना, बच्चों को पता ही नहीं होता, उनकी थिंकिंग एक जैसी होती है, उनको पता नहीं चलता डिफरेंट क्या है। तो एक साल तक दोनों कॉमन रहते हैं, ठीक है ना। तो एक साल तक क्या होता है, अगर मैं बात करूं यहां पे एक साल तक, तो एक साल तक सिंपल इंटरेस्ट भी यही लाई करेगा और कंपाउंड इंटरेस्ट भी यही लाई करेगा। मतलब एसआई भी ऐसा ही होगा, सीआई क्या होगा। लेकिन जैसे ही हम एक साल के आगे जाते हैं, क्लियर, अब यहां पर अगले साल जाते जाते, अगले साल तक जाते जाते ये अपने लक्षण दिखाने लगते हैं। मतलब अगले एक साल में क्या होगा, तो अगले एक साल में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में लक्षण आपको दिखने लगेंगे। क्लियर है? सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में अक्षर दिखने लगेंगे। मतलब क्या होगा, जैसे 2 बेटे पैदा हुए, क्लियर है, 2 बेटे पैदा हुए, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? ये सिंपल इंटरेस्ट बहुत ही सरल साधारण सा है। क्लियर है? सिंपल इंटरेस्ट क्या है? बहुत ही सिंपल रहता है, इसका लाइफस्टाइल सिंगल है ना। ज्यादा ये कहते हैं ना, हमारे साइड में कहते हैं ज्यादा चंठ नहीं है ये, ठीक है ना, मतलब सिंपल सा सीधा साधा लड़का है। लेकिन एक कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? तो कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत ही चंट तेज आदमी है, ठीक है ना, ये तेज है। तो ये क्या करेगा, देखो एक साल तक तो कहता है ठीक ठाक है, मैं एडजस्ट कर लूंगा, बच्चा अभी समझदारी नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। लेकिन एक साल पहुंचने के बाद ही सिंपल इंटरेस्ट तो बेचारा सीधा सीधा रहता है, ठीक है ना, सीधा साधा रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं आता। कहता जैसे मैं पहले था बचपन में, वैसे ही जिंदगी भर रहता है। क्लियर है? सिंपल इंटरेस्ट का रहेगा, जैसा बचपन में रहेगा वैसा जिंदगी भर रहेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट एक साल के बाद अपना रंग दिखाने लगता है, और एक साल के बाद में ये सिंपल इंटरेस्ट से क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा होने लगता है। क्लियर है? मतलब ये एक्स्ट्रा दिमाग लगाता रहता है अपना, कहां से पैसा बनाए, कहां से पैसा बनाए, मतलब बहुत ही मनी माइंडेड होता है ये। क्लियर है? बहुत ही मनी माइंडेड होता है। तो इसीलिए एक साल तक क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या रहता है, इक्वल रहता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बात समझ में आ गई? यानी एक साल तक सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं आता। एक साल के बाद में कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा होने लगता है। क्यों होता है वो मैं आपको समझाता हूं, ठीक है ना। ज्यादा हुआ तो क्यों हुआ? चलो ये तो बात हो गई बच्चा पहले साल की, ठीक है ना। ये तो बात हो गई एक साल की, पहले साल की बात हो गई। अगर हम बात करें यहां पे सेकंड ईयर की,
ठीक है ना, ये तो बात हो गई आपके फर्स्ट ईयर की। जब ये सेकंड ईयर में पहुंचा, ठीक है ना, सेकंड ईयर में पहुंचा तो कहता है ये, ठीक है ना, कि भैया सेकंड ईयर के लिए भी 1,000 रहेगा, ठीक है ना, 1,000 ही रहेगा, इसमें 10% निकालेंगे यानी 100 रुपए। तो ये तो बात हो गई किसकी, सिंपल इंटरेस्ट की, ये बात हो गई किसकी, सिंपल इंटरेस्ट की। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट भी बच्चा क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट भी कहता है भैया जैसा मैं पहले था वैसे अभी भी रहूंगा। मतलब अगर आपने हमें 100 रुपए ब्याज दिया है तो अगले साल भी आप 100 रुपए का ही ब्याज दोगे। क्लियर है, तो 100 रुपए इसका ब्याज फिक्स रहेगा, तीसरे साल भी जाएगा तब भी 100 रुपए ही रहेगा। लेकिन अब यहीं पर कंपाउंड इंटरेस्ट अपना दिमाग लगाता है, वो कहता है एक बात जरा मुझे बताओ, तुमने मुझे यहां पे 100 रुपए ब्याज तो दे दिया, लेकिन अगर ये बताओ मान लो मैंने आपको 1,000 रुपए ब्याज दिया, क्लियर है, तो आपका एक साल में पैसा कितना हो गया, ये 100 रुपए आपका एक्स्ट्रा हो गया। तो कहता जो एक्स्ट्रा पैसा हुआ उसका मैं क्या करूं, कंपाउंड इंटरेस्ट कहता है एक काम करो बेटा, जब तुमने पैसा लौटाया नहीं तो उस पर भी तुम मुझे ब्याज दो। मतलब ये जो आपका पहले साल का जो इंटरेस्ट आया है, कंपाउंड इंटरेस्ट कहता है मुझे इस पर भी ब्याज चाहिए। मतलब ये तो पहले से ही ब्याज था, है ना, इस पैसे का ये पहले से ब्याज था, अब इस पर और ब्याज चाहिए, मतलब ब्याज पर ब्याज चाहिए उसको। मतलब अब इस पे भी क्या करेगा, इस पर भी आपको वो 10% के हिसाब से ब्याज लेगा, यानी इसका 10% कितना आएगा, 10 रुपए आएगा। कितना, 10 रुपए। क्लियर है, ये क्या जाएगा, 10 रुपए। तो यहां से हमें क्या देखने को मिला कि अगर बच्चा मैं आपसे बोलूं सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट आपका हर साल के लिए बराबर रहता है, ठीक है, यानी कि 100 रुपए पहले था, 100 रुपए अभी भी है, तो मतलब सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, तो आपका होगा 200 रुपए। ठीक है ना, सिंपल इंटरेस्ट कितना रहेगा, तो सीधा सीधा रहेगा 200 रुपए। लेकिन अगर मैं बात करूं यहीं पे कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा बताओ, तो 100 और ये 10, तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 210 आ जाएगा। ठीक है ना, 210। मतलब अगर हम इस पूरे का सम करते हैं, ये जो पूरा आपके पास मिला है ये आपका क्या बना देगा, तो ये पूरा आपका होता है CI। ये क्या होता है आपका, CI होता है। ये आपका क्या होता है, ये आपका SI होता है। क्लियर है, ये वाली वैल्यू क्या होती है बच्चा, तो ये आपका होता है 2 साल के लिए CI और SI का डिफरेंस होता है। ये 2 साल के लिए क्या होता है, CI SI का डिफरेंस होता है। क्लियर है, तो आपके पास में CI और SI का जो डिफरेंस आएगा 2 साल के लिए वो कितना आएगा, 10 रुपए आ जाएगा। क्लियर है, यहां तक क्या आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है ना, अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना, अभी निकालना मैं तरीका नहीं बता रहा, अभी आपको ये समझ लो कि सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट किस तरह से अलग होते हैं। ठीक है ना, एक साल तक तो रहेंगे सेम, लेकिन अगले साल में क्या होगा, इस पर भी ब्याज पे ब्याज लगेगा। अगर एक साल हम और जाएं, एक साल अगर हम और आके जाके दिखाएं तो भी समझ लेते हैं क्या क्या होता है। एक साल मान लो, चलो मुझे आगे और बढ़ाना है, जैसे मैंने कहा 1,000 रुपए आपके पास है और आपने इस पे 10% का ब्याज ले लिया। ठीक है ना, मतलब 100 रुपए आपका हो गया पहले साल के लिए। तो दूसरे साल भी क्या होगा, इसी पैसे पर 10% मिलेगा, मतलब 100 रुपए मिलेगा। क्लियर है, और तीसरे साल भी क्या होगा, 10% मिलेगा, 100। यानी ये तो बात हो गई बच्चा सिंपल इंटरेस्ट की, ये तो बात हो गई, ये 100 100 100 क्या होगा, क्योंकि हर साल के लिए इक्वल है, तो मतलब ये सिंपल इंटरेस्ट होगा। होगा कि नहीं होगा। उसके बाद जरा समझते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट कहता है बेटा ये जो पहले साल का ब्याज है इस पर आप 10% का ब्याज दो, तो इसका 100 का 10% कितना होगा, तो 10 रुपए आपके पास यहां जाएगा। क्लियर है, 10% आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तीसरे साल में जब तीसरे साल में पहुंचा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट की तो आदत है, वो हमेशा कहेगा कि बच्चा हमें ब्याज पे ब्याज चाहिए। मतलब जो पहले साल का ब्याज था आपने सेकंड साल तो दिया, आपको तीसरे साल भी इस पर ब्याज देना पड़ेगा। तो 100 का 10% निकालेंगे कितना आएगा, 10 आएगा। इस 100 का 10% निकालेंगे 10 आएगा। अभी 10 का भी 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो मतलब अगर हम बात करते हैं आप सिंपल इंटरेस्ट की, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आपके पास आएगा, 300 आएगा। क्लियर है, अगर हम बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा, 331 आ जाएगा। ठीक है ना, अगर हम बात करते हैं 3 साल के लिए, 3 साल का CI और SI का अंतर कितना आएगा, तो आपके पास आएगा 31 रुपए। ठीक है ना, ये तीनों वैल्यूज आपको यहां पे देखने को मिलेंगी। क्लियर है, ये आपको तीनों वैल्यूज क्या होंगी, देखने को मिलेंगी। बोलो यहां तक क्लियर है सबको, बताइए। ठीक है ना, ये वाली जो वैल्यूज होंगी, ये वाली वैल्यू ये आपकी क्या होंगी, ये आपका डिफरेंस पैदा करेंगे, क्योंकि आपका ये SI में ये भी आता है, CI में ये भी आता है, तो यही वैल्यू क्या करती है, हाँ यही वाली जो वैल्यू होगी यही क्या होगा, तो बच्चा यही आपका 3 साल का CI और SI का डिफरेंस होता है। ठीक है ना, ये वाली वैल्यू क्या होती है आपकी, ये वाली वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू आपकी होती है हमेशा प्रिंसिपल होता है, सॉरी ये आपका क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है। ठीक है ना, और अगर हम पूरे को काउंट कर लेते हैं, ये पूरे को काउंट करते हैं,
तो ये आपका क्या होता है, CI होता है। बोलो अब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या आप सभी को समझ में आ गया? सर दिलशाद पूछ रहा है कि हमको पढ़ाइएगा। दिलशाद कौन है ये? बोलो। ठीक है ना, ये वाली वैल्यू क्या होगी, ये वाली वैल्यू, ये 10 जो है ये आपका 2 साल का होगा। ये 2 साल का CI और SI का अंतर होता है। अब बताओ जरा मुझे, क्या आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या अभी तक यहां तक क्लियर है सबको? बोलो। CI SI में अंतर यहां तक आपको क्लियर है कि नहीं सबको? जल्दी से बताओ। ठीक है, चलो आगे बढ़े हम लोग। अब आपको चलो सिखाते हैं हम यहां से, ठीक है ना। अब एक एक स्टेप पे चलते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के तरीके क्या क्या होते हैं, ठीक है ना। जितनी सिचुएशन बनती है वो सारे सिचुएशन का आपको सिनेरियो आज दिखाते हैं हम, ठीक है ना। तो अब मेनली हम लोग यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम यहां से आपको बेसिकली हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, अनिल, मदन, बापी। चलो, ऑफलाइन क्लास की फी कितनी है? बच्चा भी ऑफलाइन तो स्टार्ट नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन अगर ऑफलाइन की फीस की बात मैं करूं तो ऑफलाइन की फीस तो बच्चा बहुत ज्यादा रहती, ठीक है। अगर मैथ स्पेशल है तो ऑफलाइन की आई थिंक 7 से 8 हजार, और यहां पर आपको मात्र 500 रुपए में दोनों मिलता है, ठीक है। चलो, अब देखो यहां से हम लोग स्टार्ट करें सबसे पहले, ठीक है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का तरीका। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूं, ठीक है ना, क्लासिफिकेशन मेथड। क्लासिफिकेशन मेथड क्या होगा, ठीक है ना। सबसे पहले जैसे देखो ध्यान से बच्चा, सबसे पहले मैंने मान लिया कि प्रिंसिपल आपका मैंने मान लिया 5000, ठीक है। रेट मैंने मान लिया चलो 10% का या 8% का ले लिया, और टाइम मैंने कहा 2 साल का है। और मैं आपसे बोल रहा हूं कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा, ठीक है ना। ओके सर, अभी हम कोरोना पॉजिटिव है। अभी भी तुम पॉजिटिव है, दुनिया निगेटिव हो गई, तुम अभी तक पॉजिटिव ही रह गए, कैसे काम चलेगा भाई? हैं? बताओ भाई, कैसे काम चलेगा? जल्दी से निगेटिव हो जाओ भाई, एग्जाम एग्जाम नहीं देना क्या? क्या है सर, हम हमारे बस में थोड़े ना है, हम थोड़े अपने आप को पॉजिटिव करके बैठे हैं। एक 1050, 832, और कोई भाई? एक 1050 आ रहा है, 832 आ रहा है, और किसी का? ठीक है। रेट आपका 8% है भैया, मैंने कब 10% बोल दिया?
ठीक है, अब सुनना, सबसे पहले मैं आपको सिखाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, ये आपका ईयरली बेस्ड रहेगा, ठीक है ना। ये आपका क्या होगा, ईयरली बेस्ड रहेगा, यानी कि हम अलग अलग ईयर पे यहाँ पे निकाल रहे होंगे। तो पहला आपका तरीका है यहाँ पे, ठीक है ना, ईयर बेस्ड आपका ये प्रॉब्लम है। सबसे पहला ये आपको जो मैं बताता हूँ, ठीक है ना, ये पहला आपका क्वेश्चन है, तो हम ये वाला जो तरीका यूज करेंगे इसमें, ठीक है ना, अलग अलग तरीके से एक ही क्वेश्चन को मैं आपको अलग अलग तरीके से निकालना सिखाऊंगा। तो आपका जो बच्चा पहला तरीका है, ठीक है ना, तो ये आपका जो पहला तरीका हम लोग यूज करेंगे, फर्स्ट मेथड जो यूज करेंगे वो आपका होगा ईयर बेस्ड, ठीक है ना। ये आपका जो पहला आपके पास में यूज करेंगे हम लोग रूल, ये रहेगा आपका ईयर बेस्ड। मतलब हम यहाँ पे, ठीक है ना, साल के आधार पर यहाँ पे हम लोग पहले सॉल्व कर रहे होंगे। तो साल के आधार पर अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, कोई बात नहीं, ध्यान सुनना। अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले प्रिंसिपल आपका कितना है, तुम अलग अलग करके निकालेंगे। मान लो 5,000 रुपए आपका प्रिंसिपल है, ठीक है ना, इस पर रेट कितना है, 8% है, यानी आपके पास में कितना आएगा, 400 रुपए आपको पहले साल का ब्याज मिलेगा। दूसरे साल का अगर हम निकालेंगे तो रेट आपका 8% अभी भी रहेगा। ये सेकंड ईयर का है, याद रखना। तो आपके पास में कितना आएगा, 400, ये भी आ जाएगा, और प्लस अभी 400 का 8% निकालेंगे, कितना आएगा, 32 आ जाएगा। तो अगर हम टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट देखेंगे तो ऐड कर लेना, कितना आएगा, 832 रुपए, ठीक है ना। तो 832 रुपए आपके पास में क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 832 रुपए आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हो गया तरीका नंबर 1, आपने ईयर बेस्ड निकाला क्वेश्चन, तो ठीक है, ये आपका तरीका नंबर 1 है, ठीक है ना। ये आपका फर्स्ट मेथड यूज करेंगे हम लोग, क्या, ईयर बेस्ड। ये आपका रहेगा ईयर बेस्ड। अगर आप अलग अलग ईयर बेस पे निकालते हो, ठीक है ना, ईयर बेस्ड, ये वाला आपका तरीका रहेगा ईयर बेस्ड, मतलब आप अलग अलग साल का निकालोगे, जैसे पहले साल का निकाला, दूसरे साल का निकाला, तो ठीक है। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखो ध्यान से, और भी हम क्या यूज कर सकते हैं। ये आपका 32 कब आएगा, जब आप इस पे भी क्या लगाओगे, इस पर भी 8% लगाओगे, इस पर भी आप 8% लगाओगे तो आपको 32 आ जाएगा, ठीक है। ये पहली बात हो गई ईयर बेस्ड। दूसरा हम लोग देखते हैं जरा इसमें रूल, ठीक है ना, दूसरा रूल देखेंगे जरा यहां पे हम, ठीक है। दूसरा हम लोग देखेंगे, आपका जो रूल यूज करने वाले हैं, सेकंड रूल जो यूज करेंगे हम, वो यूज करते हैं यहां पे रेशियो मेथड, ठीक है। कौन सा मेथड, रेशियो मेथड हम यहां पे यूज करते हैं, ठीक है। रेशियो मेथड हम लोग यहां पे यूज करते हैं। अब रेशियो मेथड क्या कहता है वो हम समझ लेते हैं पहले, ठीक है। रेशियो मेथड क्या होता है, तो रेशियो मेथड आपके पास ये हो गया, बहुत ध्यान समझेंगे, ठीक है ना, बहुत ध्यान समझेंगे। यहां पर आपके पास में क्या है, 8% है, 2 साल है, ठीक है ना। रेशियो मेथड एक्चुअली में यहीं से मिलकर बना है, यहीं से मिलकर बना है, ठीक है। कैसे, जैसे आपका ये 5,000 रुपए है, तो हम क्या करते हैं, 5,000 रुपए है, ठीक है ना, 5,000 रुपए है। चलो रेशियो आपको सिखा रहा हूं, पहले रेशियो सिखा देते हैं। सबसे पहले देखो बच्चा, ये रेट कितना आपका 8% है, कितना है ये, 8% है। तो 8% जब रेट लगता है तो पैसा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, पैसा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो 8% का मतलब क्या होता है, 8% का मतलब होता है, अगर 4 से मैं कैंसिल करके देखूं तो आपके पास होता है 2/25 होता है, क्या होता है, 2/25 होता है। इसका मतलब होगा कि अगर कोई भी पैसा आपका 25 था, कोई भी पैसा आपका 25 था, तो 25 में 2 बढ़ के कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, ठीक है ना। कोई भी पैसा आपका 25 था तो 2 बढ़ के कितना हो जाएगा, 27। इसका मतलब है कि अगर आपका कोई भी प्रिंसिपल आपका 25 था, ठीक है ना, तो आपका अमाउंट बच्चा कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। क्लियर है, कितना हो जाएगा, 27। ये तो एक साल में होगा, अगले साल भी तो यही होगा भाई, अगले साल भी क्या होगा, 25 का पैसा बनेगा क्या, 27 बनेगा, यानी अगले साल भी आपका 25 का जो पैसा होगा वो कितना बनेगा, 27 बनेगा, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, इनका हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। यानी अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर आपका कोई भी पैसा 625 था तो 27 का स्क्वायर क्या होता है, बताओ जल्दी से कमेंट करके, कमेंट करके बताओ भाई, 27 का स्क्वायर कितना होता है, ठीक है ना। उम्मीद ही करना बेकार है तुमसे, तो क्या होता है, 729 होता है। क्लियर है, 729 होता है। ध्यान समझना, यानी 625 की वैल्यू आपको दे रखी है 5,000, ये 625 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 5,000 दे रखी है। ये बच्चा कितने गुना है, देखो ध्यान से, कितने गुना, तो ये 8 गुना है। ये कितने गुना है, 8 गुना। तो हम लोग इसका भी क्या कर देते हैं, हम इसका भी 8 गुना निकाल देते हैं। तो इसका 8 गुना करेंगे तो आपके पास में कितना जाएगा, ये आपके पास आएगा 5832 आ जाएगा। कितना आएगा, 5832 आएगा। तो इसका मतलब बच्चा क्या था कि अगर आपका कोई भी प्रिंसिपल 5,000 था तो कितना बन गया, वो 5832 बन गया, ठीक है ना। कोई भी पैसा आपका क्या था, 5,000 था, तो कितना बन गया, 5832 बन गया। तो इसका मतलब ये होगा कि आपका जो इंटरेस्ट आएगा, यहां पर आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा देखने को, यानी आपको यहां पे जो ब्याज मिलेगा,
यहां पर आपको जो ब्याज मिलेगा वो कितने का मिलेगा? तो इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है बच्चा? ए माइनस पी होता है। क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो आपके पास में कितना आ जाएगा? 832 रुपए आ जाएगा। ठीक है ना? क्या आ जाएगा? 832 रुपए, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? तो पहला तरीका मैंने आपको सिखाया, पहला तरीका आपको बताया मैंने कि जब आप ईयर बेस निकालोगे, मतलब पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, इस तरीके से निकालोगे। सेकंड आपके पास रेशियो मेथड है कि आप रेशियो मेथड का भी यूज करके निकाल सकते थे। ठीक है ना? रेशियो मेथड का भी आप यूज करके निकाल सकते थे। ये दो तरीके समझ में आ गए कि नहीं आ गए? बताओ भाई। ये आपको दो तरीके समझ में आए कि नहीं आए? है ना? जितने तरीके होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, 7-8 तरीके होते हैं। हमें 3-4 ही बताऊंगा, 4 या 5 बस, इससे ज्यादा नहीं। उससे आगे आपको जरूरत नहीं है। दोनों तरीके समझ में आ गए कि नहीं आ गए? तीसरा तरीका देखते हैं जरा। ठीक है ना? ठीक है ना? तीसरा तरीका जो होता है आपका, थर्ड मेथड आपके पास जो होता है, ठीक है ना? आ गया समझ में? थर्ड तरीका को ये देखो, किसी बुक में ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, ये सब तरीका ऐसा नाम नहीं मिलेगा, है ना? ये मैंने अपनी तरफ से बनाया है, लीनियर मेथड। ठीक है ना? या फिर लीनियर रेशियो मेथड लिख लो, लीनियर रेशियो मेथड, लीनियर रेशियो मेथड। लीनियर रेशियो मेथड। अब ये आपकी कहानी क्या है ना? ओके, लीनियर रेशियो मेथड क्या है बच्चा, वो आप समझते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? इसको समझने के लिए हम लोग सबसे पहले, ठीक है ना, पास्कल ट्रायंगल का यूज करते हैं। ठीक है ना? ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं। हर जो आपको तरीके सिखा रहा हूं, हर क्वेश्चन में आपको अलग अलग तरीके यूज करने पड़ सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन का डेटा कैसे दिया हुआ है। ठीक है ना? तो लीनियर रेशियो मेथड क्या कहता है? लीनियर रेशियो मेथड की बात करें अगर हम, तो जैसे आपका प्रिंसिपल बच्चा दिया हुआ है, ठीक है ना? अगेन वही वाला सवाल मैं लेता हूं कि प्रिंसिपल आपको दे रखा, अगेन 5,000 दे रखा, रेट आपका अगेन 8% दे रखा है, टाइम मैंने मान लिया अभी भी आपके पास 2 साल ही दे रखा है, और मैंने आपसे पूछ लिया जरा कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ क्या होता है। ठीक है? तो ये बच्चा क्या कहता है? ये कहता है एक काम करो सबसे पहले आप, ठीक है ना, एक ही लाइन में आप क्या करो, आप रेशियो निकाल लो। मतलब कि जैसे ये 5,000 रुपए आपके पास है, ठीक है ना, जैसे आपके 5,000 रुपए है, तो इस 5,000 का सबसे पहले हम क्या करेंगे? 8% निकाल देंगे। तो 5,000 का 8% बच्चा कितना आएगा? 400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 400। ठीक है ना? अब देखो आपको क्या करना है, अब इस 400 का भी 8% निकाल दो। बात समझ रहे हो? मतलब आपने 5,000 का 8% निकाला, 400 आ गया, अब 400 का भी 8% निकाल दो। ठीक है ना? ये आपके पास आ गया 400, और इस 400 का भी हम क्या करेंगे? 8% निकाल देंगे। तो इसका भी 8% कितना आ जाएगा? आपके पास आएगा 32। क्या आ जाएगा? 32। और अभी अभी आपने पिछले सवाल में देखा था, क्लियर है? ये देखो बच्चा, 400 क्या होता है? ये 2 बार आता है कि नहीं आता? ये 400 आपका 2 बार आता है कि नहीं आता? और ये आपका जो 32 आता है कितनी बार आता है? 1 बार आता है। क्या आता है? 1 बार। तो हम क्या करते हैं, इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इसको हम लोग 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि 2 बार आता ही है। तो आपके पास में कितना आएगा? 800 आ जाएगा, और ये आपके पास कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि टोटल आपके पास जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा? 832 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 832 आ जाएगा। तो 832 क्या होगा? आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। बताओ। ठीक है? 832 क्या होगा? आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मतलब अगर आपको 2 साल की बात करता है, ध्यान समझना, अगर आपसे 2 साल की बात करता है, तो बच्चा 2 साल का रेशियो क्या होता है? ये आपका होता है 2:1 होता है। क्या होता है? 2:1 होता है। ठीक है ना? 2 रेशियो क्या होता है? 1 होता है। अगर आपसे 3 साल की बात करता है, 3 साल की, तो बच्चा 3 साल का रेशियो क्या होता है? तो 3 साल का रेशियो आपका होता है 3:1। कैसे आया, कैसे नहीं आया, वो सारी बातें मैं आपको समझा दूंगा। अगर हम बात करते हैं 4 साल की, 4 ईयर का, तो 4 साल का बच्चा रेशियो क्या होता है? ये होता है आपका 4:6:4:1। ठीक है ना? मोस्टली 5 से ज्यादा तो पूछता ही नहीं है, तो जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। अगर हम बात करते हैं 5 साल की, 5 साल का बच्चा क्या रेशियो होता है? तो 5 साल का जो रेशियो होता है, अगर टाइम 3 बटे, अरे रुको तो सही तुम, लीनियर रेशियो मेथड बकवास है बेटा, इससे आसान तरीका नहीं है, तुमको मैं बता दूं। ठीक है ना? लेकिन वो डिपेंड करता है, क्वेश्चन के डेटा पर डिपेंड करता है। रुको तो सही, टाइम 3/4 है, कुछ भी है, सब बताएंगे ना, फ्रैक्शन में दिया हुआ तो भी है, सब बताएंगे, रुको तो सही तुम। 5 साल का अगर रेशियो की बात करें हम, तो 5 साल का रेशियो बच्चा 1 होता है। ठीक है ना? 5 होता है, ये आपका 10 होता है, ये आपका 10 होता है अगेन, यानी कि 5, 10, 10 ऐसा लिख लो। 5 हो गया, 10 हो गया, 10 हो गया, 5 हो गया,
और ये 1 होता है, ठीक है ना। ये आपका रेशियो होता है, क्लियर। ये आपका क्या होता है, 5 साल का रेशियो होता है। ये रेशियो आपका आया कहां से, बनता कैसे है, वो मैं आपको यहां पे समझाने वाला हूं, ठीक है, वो आपको यहां पे समझाने वाला हूं। तो ये बच्चा आपका मेसली क्या होता है, इसे हम लोग बोलते हैं लीनियर रेशियो मेथड बोलते हैं। मतलब हमें एक लाइन में क्या करना है, लीनियर लाइन में हमें इंटरेस्ट निकालना है, और जो रेशियो आपका होता है 2 साल में 2 और 1 होता है, 3 साल में 3 3 1 हो जाएगा, 4 साल में 4 6 4 1 हो जाएगा, 5 साल में 5 10 10 5 1 हो जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका होता है लीनियर रेशियो मेथड होता है। बनता कैसे है, तो आप इसको पास्कल ट्रायंगल से बनाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करेंगे इसको बनता कहां से ही है, तो इसके लिए हम लोग समझेंगे सबसे पहले पास्कल ट्रायंगल, ठीक है ना। इसके लिए हम समझते हैं सबसे पहले पास्कल ट्रायंगल, ठीक है ना। पास्कल ट्रायंगल ये एक्चुअली क्या होता है, पास्कल ट्रायंगल से मिलकर बनता है, ठीक है ना। पास्कल ट्रायंगल से मिलकर बनता है। तो पास्कल ट्रायंगल क्या होगा, वो हमने 3 या 4 लिखा तो भी बता नहीं, क्या कहना चाहते हो, क्लियर लिखो थोड़ा सा। अगर हम बात करते हैं पास्कल ट्रायंगल की, ठीक है, तुम ऐसे कैसे किसी को जज कर सकते हो, हैं कि मेथड बकवास है, ये अच्छा है बुरा है। चलो, कुछ बढ़िया सा नहीं लग रहा। चलो देखते हैं जरा, ये आपका बना कहां से है, ठीक है। देखो ध्यान से, पास्कल ट्रायंगल की अगर हम बात करते हैं तो एक्चुअली होता क्या है, इसको थोड़ा और नीचे कर लेते हैं। जैसे देखो ध्यान से, 1 साल के लिए मैंने बोला, 1 साल के लिए CISI तो बराबर रहते हैं, तो 1 साल के लिए बच्चा क्या होगा, तो 1 साल के लिए आपका CISI बराबर रहेगा, यानी 1 साल का रेशियो तो 1 ही रहता है, क्लियर है, दोनों क्लियर रहता है। लेकिन 2 साल में क्या होता है, देखो ध्यान से, 2 साल में क्या हो जाता है, तो ये आपका 2 हो गया, ये आपका 1 हो गया, क्या हो गया, 2 और 1 हो गया, मतलब 1 का तो 1 का है, 1 को खुद में जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। अगर हम बात करते हैं 3 साल की, ठीक है ना, इसको हम लोग अलग अलग स्लैब में बांट देते हैं, अलग अलग स्लैब में बांट देते हैं। जैसे आपका ये हो गया 1 हो गया, ठीक है ना, फिर ऐसे हम बांट देते हैं इसको अलग अलग स्लैब में, जिनसे आप रेशियो बनाना सीख जाओ कैसे बनता है ये, ठीक है। चलो, जैसे मैंने कहा ये 1 हो गया, जब सेकंड ईयर में हम लोग पहुंचेंगे तो क्या होगा, ये आपका 1 तो 1 हो गया, ये 1 का तो 1 हो गया। उसके बाद में देखो ध्यान से, 1 और 1 कितना आपस में बन जाएगा, 2 बन जाएगा, यानी रेशियो आपका कितना आएगा, 2:1 आएगा सेकंड ईयर के लिए। थर्ड ईयर के लिए क्या होगा, 1 का 1 लिखो, ये लास्ट में 1 तो रहेगा ही रहेगा, फिर 1 + 2 कितना आपके पास आ जाएगा, 3, 1 और 2 3, और 2 और 1 वापस में कितना आएगा, 3। तो इसलिए 3 साल का, इसलिए 3 साल का रेशियो क्या होता है बच्चा, तो ये होता है आपका 3:3:1। क्या होता है, 3 साल का रेशियो क्या होता है, 3:3:1 होता है। अगर हम 4 साल पे पहुंचते हैं तो 1 का 1 लिखना है आपको, ठीक है ना। फिर क्या होगा, 1 और 3 कितना हो गया, 4 हो गया, क्लियर। 3 और 3 कितना हो गया, 6 हो गया, और 3 और 1 वापस में कितना हो गया, 4 हो गया, यानी 4:6:4:1 क्या होता है, 4:6:4:1 क्या होता है, इसका रेशियो होता है, क्लियर है। अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं अगले 5 साल की, तो 1 का 1 लिखना है आपको, अगेन 1 + 4 कितना हो गया, 5 हो गया, 4 और 6 कितना हो गया, 10 हो गया, 6 और 4 कितना हो गया, 10 हो गया, 4 और 1 कितना हो गया, 5 हो गया। तो ये बच्चा 5 साल का रेशियो होता है, ये क्या होता है, 5 ईयर का रेशियो होता है, ठीक है ना। ये आपको पता होने चाहिए, कब जरूरत पड़ जाए कुछ नहीं कह सकते हम, इसलिए इनको पता होना चाहिए आपको, ठीक है। जिस तरह का क्वेश्चन रहता है उस हिसाब से हम लोग निकाल दिया करते हैं, ठीक। अगर हम बात करते हैं 6 साल की, तो अगेन 1 का 1 लिखना है आपको, फिर 1 और 5 कितना हो गया, 6 हो गया, 5 और 10 कितना हो गया, 15 हो गया, 10 और 10 कितना हो गया, 20 हो गया, 10 + 5 कितना हो गया, 15 हो गया, 5 और 1 कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है ना। तो 6 15 20 15 6 1, ठीक है ना, ये आपका रेशियो होता है। तो 6 साल तक वैसे पूछता ही नहीं है ना, 3 या 4 साल में बस उसका काम खत्म हो जाता है, हम्म, ठीक है ना। तो ये आपका होता है रेशियो, ये आपका बच्चा क्या होता है, तो ये आपका पहले साल के लिए होता है, फर्स्ट ईयर के लिए होता है, ये आपका सेकंड ईयर के लिए रहेगा, ये आपका रहता है थर्ड ईयर के लिए, ये आपका रहता है फोर्थ ईयर के लिए, ठीक है ना, ये आपका रहता है फिफ्थ ईयर के लिए, और ये आपका रहता है सिक्स्थ ईयर के लिए रहता है, ठीक है ना।
तो ये आपका 6 साल के लिए रेशियो बन जाता है। पास्कल ट्रायंगल से हम लोग इसको आसानी से समझ सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या कोई और भी तरीका है सर क्वेश्चन को करने का? बिल्कुल होता है ना? क्या कोई और भी तरीका है? वो भी होता है, बहुत सारे तरीके से हम लोग इसको निकालते हैं। ठीक है, अब इसका काम क्या पड़ेगा, इसका काम का पड़ेगा वो भी बता देते हैं हम आपको। ठीक है ना, इसका जो हम लोग मेनली यूज करते हैं, ठीक है ना, इसका मेनली जो यूज करते हैं हम कहां करते हैं? मान लो मैंने आपसे बोल दिया, ठीक है ना, मान लो मैंने आपसे बोल दिया कि मुझे सिर्फ तीसरे साल का निकाल के बताओ जरा। ठीक है ना, अगर मैं आपसे बोलूं, ठीक है ना, एक क्वेश्चन लिखो तुम, तब तुम्हें समझ में आएगा कि इसका जरूरत क्या होता है। ठीक है ना, मैंने प्रिंसिपल आपको बोला, प्रिंसिपल मैंने आपको बोला चलो 8,000 रुपए आपका प्रिंसिपल है। रेट चलो मैंने कह दिया इस बार आपका 10% है। टाइम मैंने आपको दिया चलो 3 साल का टाइम दे दिया, और मैंने कहा मुझे सिर्फ थर्ड ईयर का सीआई बताओ जरा, सिर्फ तीसरे साल का, सिर्फ थर्ड ईयर का सीआई बताओ। चलो आप बताओ जरा क्या करोगे? ठीक है, बताओ मुझे सिर्फ तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के बताओ, तीनों साल का नहीं, सिर्फ तीसरे साल का, ओनली फॉर द थर्ड ईयर। फाइंड द सीआई ओनली फॉर द थर्ड ईयर, बताओ जरा निकाल के। इसलिए जो आपको चीजें पढ़ाई जाती हैं बच्चा, वो ऐसा नहीं पढ़ाई जाती कुछ भी। ठीक है, चलो बताओ, ओनली फॉर द थर्ड ईयर, केवल तीसरे साल का बताओ चलो निकाल के। हो गया ना दिमाग गायब? ठीक है, इसलिए मैंने बोला अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, इसलिए बोला था कि पहले ध्यान से पढ़ लो तुम। ठीक है, ये रेशियो मेथड का भी हम काम करेंगे। 21 आ रहा है, चलो तुम्हारी बात निकाल के देखते हैं। ठीक है ना, 8 आ रहा है, 21 आ रहा है, अरे पगले ऐसे आंसर करेगा तो है, इसलिए बोला था आधा ज्ञान बेकार होता है, पहले पढ़ लो ध्यान से। ठीक है ना, तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर ईयर का, ठीक है ना, मान लो किसी पर्टिकुलर ईयर का आपको निकालना है सीआई कितना होगा, बस करो, रहने दो, मैंने देख लिया सबके आंसर, मैंने देख लिया। ठीक है ना, सबके भावनाओं में बह गए, पता नहीं क्या क्या आंसर कर रहे हो, जो भी है आपने इससे निकाला होगा ना, मैं आपको बहुत ही आसान तरीका सिखा सकता हूं, लेकिन आप पढ़ो तो सही पहले। ठीक है ना, सबसे पहले हम ध्यान से देख लेते हैं, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इसी रूल का यूज करके। ठीक है ना, तो हेडिंग कर लेना यहां पे आप लोग। ठीक है ना, लिखो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द पर्टिकुलर ईयर, फॉर द पर्टिकुलर ईयर। ये क्वेश्चन पूछता भी है, अब इस बार के मेंस में भी पूछा था, पर्टिकुलर ईयर। यानी कि लिख लेना किसी विशेष वर्ष के लिए सीआई निकालना, किसी विशेष वर्ष के लिए, ठीक है ना, किसी विशेष वर्ष के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है ना, किसी पर्टिकुलर ईयर का अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो इससे आसान तरीका नहीं मिलेगा। ठीक है ना, इससे आसान तरीका, हाँ, अरे बेटा वो तीसरे साल का नहीं होता, अब इतना ही समझ में आ जाता तो फिर क्या ही बात होती। ठीक है, इसलिए बोला ध्यान से पढ़ो पहले तुम। ठीक है ना, देखो जैसे मुझे मान लो, जैसे मुझे मान लो सेकंड ईयर का निकालना है, सिर्फ सेकंड ईयर का निकालना है। ठीक है ना, जैसे आपको मान लो सिर्फ सेकंड ईयर का निकालना है। ठीक है ना, मुझे मान लो सेकंड ईयर का निकालना, तो आपको पता है कि 2 साल का रेशियो क्या होता है, तो अगर हम 2 साल के रेशियो से 1 साल का रेशियो घटा देते हैं तो आपको मिल जाएगा ओनली फॉर द सेकंड ईयर का मिल जाएगा। बात समझ रहे हो? जैसे आपके पास होता क्या था, मान लो आपका 1,000 रुपया था, मैंने मान लिया 10% का था, यानी 100 रुपए मिला था। यहां पर अगर हम देखेंगे लीनियर मेथड की बात कर रहा हूं मैं, फिर से इसका मैंने 10% निकाला था, तो 10% निकालने का मतलब कितना था, 1 था, क्लियर है, सॉरी 10 था,
तो यहाँ पे आप क्या लिखते हो, 2 लिखते हो, यहाँ पे 1 लिखते हो। क्लियर है? तो यानी ये वाली वैल्यू पहले साल में तो 100 आई थी, बात समझ में आ गई। इसकी वैल्यू पहले साल में कितनी आई थी, 100 आई थी, और यहाँ पे कितना, ये तो 10 आता ही जाता है। जैसे आपने इस तरीके का जब यूज किया था, 1000 का 10% आपने निकाला था तो आपके पास 100 आया था। अब 1000 का अगर हम 10% निकालेंगे तो यहां भी 100 आएगा, यहां भी 1 आएगा। यानी अगर मुझे सिर्फ सेकंड ईयर का निकालना है तो ये वाली बच्चा वैल्यू 2 बार काउंट हो रही थी, ये वाली वैल्यू क्या हो रही थी, 2 बार, यानी 2:1 था। ध्यान समझना बहुत। ये आपका क्या था, ये आपका जब अगर 2 साल का हम निकालते हैं 2 और 1 लेते हैं, लेकिन ये वाला हटाना पड़ेगा क्योंकि मुझे इस साल का सिर्फ चाहिए। तो हम क्या करते हैं, 2 1 में से 1 माइनस कर देते हैं। तो यानी 1 और 1 का अगर रेशियो निकाल लें, 1 और 1 का रेशियो निकाल लें तो हमें सेकंड ईयर का मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो यानी अगर हम ध्यान से समझेंगे, अगर मान लो मुझे निकालना है, ठीक है ना, निकालना है मान लो CI, ठीक है ना, CI ओनली फॉर सेकंड ईयर, ओनली फॉर द सेकंड ईयर, यानी सिर्फ हमें दूसरे साल का निकालना है। ठीक है ना, सिर्फ हमें क्या करना है, दूसरे साल का निकालना है। तो बच्चा दूसरे साल का अगर हमें सिर्फ निकालना है तो हम एक काम करते हैं, 2 साल का CI क्या होता है, 2:1 होता है। क्या होता है, 2:1 होता है। इनमें से हम पहले साल का जो CI है वो 1 यहां से माइनस कर देते हैं। क्या करते हैं हम, यहां से माइनस कर देते हैं, तो आपके पास में कितना आएगा, 1:1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1:1 आ जाएगा। क्लियर है? कितना आ जाएगा, 1:1 आ जाएगा। यानी अगर मुझे सिर्फ दूसरे साल का CI चाहिए तो उसका रेशियो क्या आ जाएगा, 1:1 आ जाएगा। अगर मुझे मान लो निकालना होता CI, ठीक है ना, CI निकालना है मुझे ओनली फॉर द थर्ड ईयर, ओनली फॉर द थर्ड ईयर, मुझे सिर्फ तीसरे साल का CI चाहिए, ओनली फॉर द थर्ड ईयर, तीसरे साल का CI चाहिए। तो हम क्या करते हैं, 3 साल का CI कितना होता है, 331 होता है। क्या होता है, 3 होता है बच्चा, 3 होता है, 1 होता है। 2 साल का क्या होता है, 2 और 1 होता है, माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 1:1। क्या जाएगा, 1:1। ये आपका क्या होता है, केवल थर्ड ईयर के लिए क्या होता है, CI होता है। क्लियर है? क्या होता है, थर्ड ईयर के लिए क्या होता है, CI कितना, 1:2:1 यानी 121। बोलो, क्या आपको ये मेरी बातें भावनाएं समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, बताओ। क्या आपको मेरी भावनाएं ये समझ में आ गई कि नहीं आ गई, जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो अगर किसी पर्टिकुलर ईयर के लिए, ध्यान समझना, किसी पर्टिकुलर ईयर के लिए अगर मुझे CI निकालना है, ठीक है ना, सेकंड ईयर के लिए कितना हो जाएगा, 1 और 1 हो जाएगा। अगर हम यहां पे देखेंगे थर्ड ईयर के लिए ओनली, तो 1:1 हो जाता। जैसे इस सवाल की बात कर रहा था, आपने पता नहीं कौन कौन सा तरीका लगाया, मुझे नहीं पता। अगर लेकिन मुझे निकालना होता तो मैं एक काम करता, ये 8000 था ना बच्चा, तो 8000 का सबसे पहले क्या करते हैं, हम 10% निकाल देते, तो कितना आपके पास आएगा, 800 हो जाएगा। 800 का अगर हम 10% निकालेंगे कितना आएगा, तो आपके पास आ जाएगा 80 आएगा, और 80 का 10% फिर से निकालेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। आपको पता है केवल थर्ड ईयर के लिए चाहिए, ठीक है ना। अगर थर्ड ईयर के लिए चाहिए तो थर्ड ईयर का मतलब क्या हो गया, थर्ड ईयर के लिए रेशियो क्या बनता है बताओ। तो थर्ड ईयर के लिए रेशियो मैंने बताया 1:1 बनता है। तो यानी हम क्या करेंगे, इसको 1 से गुणा करेंगे, इसको 2 से गुणा करेंगे, इसको 1 से गुणा करेंगे। क्लियर है? ये 800 हो गया, ये आपका हो गया 160 हो गया, और ये आपके पास 8 आ गया। तो आंसर कितना आपके पास आ जाता, तो 968 आ जाता, जो कि मुझे किसी का नहीं दिखा। ये आपका करेक्ट आंसर होता। बताओ, इससे आसान तरीका है क्या, 824 नहीं आएगा। अब बात समझ में आई कि नहीं आई, बताओ कमेंट करके पहले। क्या अब आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं? ये मैंने YouTube पे नहीं पढ़ाया था, ठीक है ना, सारा YouTube पे पढ़ा देंगे तो फिर ऐप पे कहाँ आएंगे बच्चे। बताओ, अभी समझ में आया या नहीं आया? तो किसी पर्टिकुलर ईयर का, ध्यान समझना, तो किसी पर्टिकुलर ईयर का अगर आपको निकालना है कि CI कितना होता है, ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे बताओ। हाँ, लेकिन आपको कितना टाइम लगा था, अगर मैं बेसिक से करता तो बेसिक तो मुझे बहुत टाइम लगता। ये तो समझ में नहीं आ रहा, छोड़ दो फिर। अरे पगले कहीं के, अगर मुझे तीसरे साल का सिर्फ निकालना है तो एक काम कर, पहले सुन, क्या बताऊं मैं इससे, थोड़ा थोड़ा मुझे ना, थोड़ा ऊपर की चीज पढ़ाने में ना बड़ा वो लगता है। तेरे को रेशियो समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ जरा, ध्यान सुनना। मैंने कहा था कि बच्चा जो पहले साल का रेशियो होता है, ठीक है ना, फर्स्ट ईयर का जो रेशियो होता है, ध्यान सुनना जरा, फर्स्ट ईयर का जो रेशियो होता है वो सिर्फ 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। सेकेंड ईयर का जो रेशियो होता है, जब हम 2 साल का लगाते हैं, ठीक है ना, या फिर 2 ईयर का, 2 ईयर का अगर हम रेशियो निकालते हैं, तो 2 ईयर का रेशियो कितना होता है,
2 साल का रेशियो कितना होता है? 2 और 1 होता है। क्या होता है? 2 और 1 होता है कि नहीं होता? ये बताओ, ठीक है ना? ये होता है कि नहीं होता? तो इसका मतलब क्या है, ध्यान समझना। अब इसके बाद नहीं समझाएंगे। 1,000 रुपए मैंने कहा मान लो है, ठीक है ना? मैंने कहा 10% आपका रेट लगेगा, यानी 100 रुपए आपके पास आएगा। सेकंड ईयर भी इस पे 10% का रेट लगेगा, यानी 100 रुपए आएगा, और इस 100 पे 10% लगेगा, मतलब 10 रुपए आएगा। तो अगर मुझे सिर्फ दूसरे साल का निकालना है, सिर्फ सेकंड ईयर का निकालना है, तो बच्चा 2 साल का रेशियो क्या आया? ये 2 और 1 आया ना, 1 और 2 टोटल अगर हम निकालते हैं तो टोटल रेशियो कितना आता है? ये 2 बार आएगा, यानी 2 इंटू में 100 आएगा। और ये आपके पास में कितना आएगा? 1 बार आएगा, यानी 1 इंटू 10 आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? तो रेशियो कितना आया? 2 और 1 का रेशियो आया कि नहीं आया? लेकिन मुझे सिर्फ सेकंड ईयर का निकालना है, तो ये क्या है? 100 है, यानी 1 बार तो ये भी जोड़ा था ना इसमें, तो हम एक इसको माइनस कर देते हैं। एक इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा? तो 1 इंटू 100 आएगा, और प्लस 1 इंटू में 10 आएगा, यानी रेशियो कितना आएगा? 1 और 1 का रेशियो आ जाएगा। क्लियर है? मतलब अगर हम एक काम करते हैं, अगर यहां पे हम एक काम करेंगे कि 2 साल में से, अगर मैंने यहां पे एक काम बोला कि बच्चा 2 में से अगर हम 1 को माइनस कर देते हैं, बात समझ रहे हो? 2 साल का रेशियो जो बनता है, 2 और 1 का जो रेशियो बनता है, अगर उसमें से हम इसको माइनस कर देते हैं तो केवल दूसरे साल का हमें रेशियो मिल जाएगा। ठीक है ना? केवल दूसरे साल का रेशियो मिल जाएगा। लेकिन अगर मुझे यहां पे निकालना है, ये 2 साल का रेशियो हो गया, लेकिन अगर मुझे यहां पे निकालना है ओनली सेकंड ईयर का, याद रखना, ओनली सेकंड ईयर का, हमें निकालना है ओनली सेकंड ईयर का, तो केवल दूसरे साल का रेशियो क्या बनता है? केवल दूसरे साल का, केवल दूसरे साल का रेशियो क्या बनेगा? केवल दूसरे साल का रेशियो। तो हम क्या करें बच्चा, हम इस 2 में से इसको घटा देंगे। मतलब 2 साल का रेशियो कितना था? 2 और 1 था, तो उसमें से हम पहले साल को घटा देंगे तो सिर्फ दूसरे का ही तो बचेगा। और दूसरे पहले साल का रेशियो कितना? 1, तो 1 यहां से माइनस कर देंगे तो क्या आएगा? 1:1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1:1 आएगा, जब हमें निकालना है ओनली फॉर द सेकंड ईयर। क्योंकि हमें दूसरे साल का निकालना था, तो 2 साल में से 1 साल को माइनस कर दो तो सिर्फ दूसरा साल बचेगा। हमें सिर्फ तीसरे का निकालना है, तो 3 में से हम 2 को माइनस कर देंगे तो हमें सिर्फ तीसरा मिलेगा। बात समझ में आ रहे हो भैया? टोटल 3 में से अगर हम क्या करेंगे, हाँ बिल्कुल यही लगेगा, यही लगेगा। अभी मैं आपको निकाल के दिखा देता हूं। ये हो गया आपके पास में, ये पहला हो गया आपके पास में। अगर मुझे सेकंड ईयर का निकालना है तो सिर्फ, तो क्या आएगा? 1 और 1 आ जाएगा। सेकंड रेशियो अगर ध्यान से देखो, अगर मुझे निकालना है ओनली फॉर द थर्ड ईयर, ओनली फॉर थर्ड ईयर, ठीक है ना? यानी केवल तीसरे साल का, केवल तीसरे साल का, ठीक है ना? अरे तीसरा, चौथा, पांचवा सब निकाल के बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। केवल तीसरे साल का, तो केवल तीसरे साल का निकाला तो हम क्या करेंगे? 3 साल का रेशियो कितना होता था? 3:3:1 होता था। इसमें से हम 2 साल का रेशियो 2 और 1 माइनस कर देते हैं, तो कितना आएगा? 1:2:1 आएगा। यानी केवल तीसरे साल का निकालना है तो रेशियो कितना आएगा? 1:2:1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1:2:1 आ जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को? सर अगर टाइम 3 साल या 4 साल दिया हो और सिर्फ सेकंड ईयर का पूछे तो ऐसे ही करेंगे, बिल्कुल करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुझे मान लो ओनली फॉर द फोर्थ ईयर निकालना है, हमें निकालना है ओनली फॉर फोर्थ ईयर, केवल चौथे साल का, ओनली फॉर फोर्थ ईयर, केवल चौथे साल का, तो 4 साल का रेशियो क्या होता है? 4:6:4:1, यही तो होता है 4 साल का रेशियो। इसमें से 3 साल का रेशियो क्या होता है? 3:3:1, माइनस कर दो तो कितना आपके पास आएगा? 1:3:3:1 आ जाएगा। क्लियर है? 1:3:3:1 आ जाएगा। बोलो क्या आ जाएगा? 1:3:3:1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलो हाँ आएगा कि नहीं आएगा? तो ये आपका हो गया चौथे साल का रेशियो हो गया। क्लियर है? ये क्या हो गया? केवल चौथे साल का, केवल चौथे साल का, ठीक है ना? केवल चौथे साल का। अब समझ में आया या नहीं आया? ठीक है ना? केवल चौथे साल का। और भी तरीका है इसका, मैं इसका सबसे शॉर्टकट तरीका सिखा सकता हूं, लेकिन 1 मिनट रुको तो सही, तुम धैर्य तो रखो, ठीक है ना? केवल धैर्य रखो, आपको निकालना सिखा देता हूं वो भी। ठीक है? अब ये वाला पॉइंट आप नोट करके लिख लेना, ये तो मैंने बेसिक समझा दिया आपको, ठीक है ना? बेसिक समझा दिया। अब शॉर्टकट सुनो तुम, है ना? अब शॉर्टकट सुनोगे, मजा आएगा और जिंदगी भर याद रहेगा, इसकी पूरी जिम्मेदारी है। और किसी बुक में अगर ये तरीका मिल जाएगा तो बता देना, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। लेकिन ये सब चीजें ऑब्जर्व करने के बाद आती हैं। अब यहां पे आप कॉपी में नोट करके ये वाला पॉइंट लिखोगे, ठीक है ना? कॉपी में नोट करके ये वाला पॉइंट लिखोगे, लिखोगे ध्यान से, रेशियो फॉर nth ईयर। यहां पे लिखना रेशियो फॉर nth ईयर, nth ईयर,
ठीक है ना, रेशियो फॉर द nth ईयर, यानी किसी पर्टिकुलर ईयर का निकालना हो तो हम क्या करते हैं, तो सीधे सीधे आप लिखोगे क्या, ये फॉर्मूला होगा 11 की पावर n-1। ठीक है, 11 की पावर n-1। कहोगे सर ये क्या है, हमें थोड़ा समझ में कम आया। ठीक है ना, ये आपका फॉर्मूला रहेगा। जैसे मुझे सिर्फ निकालना था सेकंड ईयर का, ठीक है ना, सिर्फ सेकंड ईयर का निकालना था दूसरे साल का, तो दूसरे साल के लिए हम क्या करेंगे, n का मान 2 रख दो। n का मान कितना रख दो, 2, तो 2 रखेंगे, 2 माइनस से कितना, 1, यानी 11 आएगा। तो 11 का मतलब क्या होगा, 1:1। बोलो आया था कि नहीं आया था, आया था। अगर मुझे मान लो निकालना है सिर्फ थर्ड ईयर का, सिर्फ थर्ड ईयर का, तो थर्ड ईयर में क्या होगा, n का मान 3 रख देंगे, तो 3 माइनस 2, 3 माइनस 1 कितना आएगा, 2, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121, मतलब 1 2 1 आपका रेशियो बन जाएगा। ठीक है ना। अगर मुझे निकालना है सिर्फ फोर्थ ईयर का, सिर्फ निकालना है चौथे साल का, तो चौथे साल में क्या हो जाएगा आपके पास में, 4 माइनस 1 गया 3, और 11 की पावर 3 कितना होता है, 11 का क्यूब 1331। क्लियर है, क्या होता है, 1331 होता है। क्लियर है, ये 1331 होता है। अगर मुझे सिर्फ निकालना है फिफ्थ ईयर का, सिर्फ पांचवें साल का निकालना है, तो पांचवें साल में क्या हो जाएगा आपके पास में, तो यहां पे हो जाएगा 11 की पावर 4, और 11 की पावर 4 कितनी होती है आपके पास में, ठीक है ना, 14641। ठीक है ना, ये आपका रेशियो बन जाएगा। अब इससे आसान तरीका मैं नहीं सिखा सकता आपको, ठीक है ना, इससे आसान तरीका तो मैं नहीं सिखा सकता। बताओ जरा अब कहां दिक्कत है, ये आपको याद रखना है मेनली। क्लियर है, यहां पे क्या करेंगे, 11 की पावर n-1 कर देंगे। और भी एक खास बात है, पता, और भी एक खास बात है, देखो ये आपका क्या हो जाएगा, ये पहले साल का, ये दूसरे साल का, दूसरे साल का रेशियो जो होगा उसमें हम एक आगे लगा देंगे तो ओनली फॉर द थर्ड ईयर आ जाता है। क्लियर है, ये 3 साल का रेशियो क्या होता है, 331, उसके आगे एक लगा दो तो ये चौथे साल का बन जाता है। देखो ध्यान से, चौथे साल का बन गया। ठीक है ना, 4 साल का रेशियो होता है 4641, उसके आगे एक लगा दो तो सिर्फ पांचवें साल का बन जाता है। अब अगर इसमें अपने कॉपी में अगर अच्छे से आपने लिख लिया तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। क्लियर है, बताओ जरा, अब आपको निकाल लोगे तो किसी पर्टिकुलर ईयर का अगर आपको निकालना है सीआई, तो रेशियो मेथड इज द बेस्ट मेथड, इससे आसान मेथड नहीं है। या ये सही है, ये सही कब समझ में आएगा, जब आपको बेसिक आएगा, तो बेसिक नहीं आएगा तो नहीं आएगा समझ में, है ना। बताओ भाई, क्या आपको यहां तक समझ में आई बातें कि नहीं आई। रेशियो मेथड थोड़ा बहुत आपको समझ में आया कि नहीं आया, लीनियर रेशियो मेथड समझ में आया। तो लीनियर रेशियो मेथड का हम लोग कहां कहां यूज करेंगे, जब आपको वैल्यू सिंपल सिंपल सी दे रहा है, जैसे आपको वैल्यू 5000 दे दी, रेट आपको 8%, 10%, 15% दे दिया, ठीक है ना, क्लियर है, और टाइम आपको दे दिया 2 साल 3 साल दे दिया, इस तरह की जब चीजें रहेंगी तो हम लोग क्या करेंगे, इस रेशियो मेथड का यूज करेंगे। या फिर किसी इंडिविजुअल ईयर का निकालना हो तो हम लोग करेंगे। ठीक है ना, याद रखने का बहुत बढ़िया तरीका, आसान तरीका है। 2 साल का रेशियो क्या होता है, 2 और 1 होता है। बताओ भाई, ये आपका क्या होगा, अगर इसको मैं यहां पे लिख दूं तो ये बच्चा क्या होता है, एक आपका क्या हो गया, तो ये आपका 1 साल का रेशियो होता है। ठीक है ना, 1 साल का रेशियो होता है। क्लियर है, ये आपका क्या होता है, 2 साल का रेशियो होता है, ये आपका 2 साल का रेशियो हुआ करता है। ये आपका 3-3-1 क्या होता है, ये आपका 3 साल का रेशियो होता है। ठीक है ना, ये सारी की सारी चीजें 11 की पावर पर डिपेंड करती हैं। ये आपका 4641 क्या होता है, ये आपका 4 साल का रेशियो होता है। तो अगर मैं आपसे ओनली 6th ईयर का पूछता तो क्या होगा, 4 साल के रेशियो में एक लगा दोगे तो सिर्फ 5वें साल का रेशियो निकल जाता है। हाँ, कतई जहर, मजा आया कि नहीं आया। और किसी बुक में नहीं मिलेगा, जाके खोल लेना तुम, कोई भी बुक उठा के खोल लेना, और अगर आपको मिल जाए तो बता देना, नहीं मिलेगा, क्योंकि चीजें अनुभव के साथ में आती है, एक्सपीरियंस के साथ ही आती है। ठीक है ना, अगर मान लो मुझे निकालना होता 6 ईयर का निकालना होता, अगर मुझे 6th ईयर का निकालना होता, वैसे 4-5 साल तक ही सिमट जाता है, इससे आगे पहुंचता ही नहीं है। ठीक है ना, तो एक तो एक लगा देना, ठीक है ना। और 5 साल का रेशियो क्या होता था, मैंने बताया था आपको, ठीक है ना, 5 बताया था, 10 बताया था, 10 बताया था, और 5 और 1, ठीक है ना, तो ये आपका रेशियो बन जाएगा, बात खत्म। ठीक है ना, तो आपको किसी इंडिविजुअल ईयर का निकालना हो, लीनियर मेथड लगा देना, बेस्ट तरीका है आपका। ठीक है ना, चलो एक सवाल करके बताओ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, जैसे मान लो प्रिंसिपल मैंने दे दिया आपके लिए 6000 रुपए, ठीक है ना, रेट इस बार मैंने दे दिया आपके लिए 8% का, टाइम मैंने दिया आपके लिए 3 साल का, ठीक है ना, और मुझे सिर्फ आप जो है 4 साल लिखो, इस बार तुम लिखो, टाइम आपके पास 4 साल है, तो मुझे सिर्फ फोर्थ ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, सिर्फ चौथे साल का निकाल के बताओ, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के बताओ जरा, फोर्थ ईयर का क्या होगा। ठीक है ना, मुझे यहां पे निकाल के बताओ, सी आई फॉर फोर्थ ईयर।
बताओ कितना आएगा सिर्फ चौथे साल का। आप निकाल के बताओगे। हम क्या करेंगे, लीनियर मेथड लगा देंगे भाई। जैसे आपका 6,000 रुपए है तो सिंपल सिंपल सा क्या करेंगे हम, 8% लगा देंगे तो आपके पास कितना आएगा, ये 480 आ जाएगा। 480 का भी हम क्या करेंगे, 8% निकाल देंगे। चलो एक काम करो 10 लिख लो, है ना, वरना डेसिमल आने लगेगा। 10 लिख लो, नहीं तो फिर डेसिमल आएगा, ठीक है ना। वो सब भी करवाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, वो सब भी करवा देंगे जल्दी। चलो 10% निकालो भी, अभी समझने के लिए आप 10 निकाल लो। तो 10% निकालेंगे कितना आएगा, 600 आ जाएगा। 600 का 10% निकालेंगे कितना आएगा, 60 आ जाएगा। 60 का भी 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा। आपको देखो कितने साल का चाहिए, चौथे साल का रेशो चाहिए, चौथे साल का रेशो। तो मैंने कहा था जो चौथे साल का रेशो होता है, क्या चौथे साल का जो रेशियो होगा वो तीसरे साल का रेशियो एक आगे लगा देना, यानी के पास में कितना आएगा, एक हो गया, और ये 3, एक और निकालना पड़ेगा ना, 4 साल है ना आपके पास में, 1 2 3 ही तो निकला अभी। इसका भी 10% निकालेंगे तो आपके पास आएगा 0.6 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है कि चौथे साल का निकालना है तो ये आपका 1 रहेगा, बाकी 3 और 1 रहेगा, ठीक है ना। अब इतना तो तुम कर ही सकते हो, है ना, इतने बालक तो हो नहीं तुम। यहां से 600 रुपए आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास 180 आ जाएगा, यहां से आपके पास 18 आएगा, और यहाँ पे 0.6 आएगा। ऐड कर लेना सबको तो आपके पास आएगा 798.6, ठीक है ना। ये आपका आंसर आ जाएगा, खत्म। 798.6 रुपए आपके क्वेश्चन का सही जवाब आएगा। बोलो आया समझ में कि नहीं आया। अगर 4th ईयर का निकालना है तो 3 साल का रेशियो एक आगे लगा देना, बस आपका आंसर आएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। अब आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा ये। बोलो क्या आपको समझ में आया या नहीं आया, जल्दी से बताओ। ठीक है, जब क्वेश्चन कराते ही तभी समझ में आता है, अभी समझ में नहीं आया तुम्हें, अब आ गया ना समझ में। चलो नेक्स्ट हम बात कर रहे थे, तो मैंने आपको कितने तरीके सिखाए थे, तो कई सारे तरीके आपको मैंने बताए। ईयर बेस्ड हो गया, रेशियो हो गया, लीनियर रेशियो मेथड हो गया, पास्कल ट्रायंगल बता दिया। नेक्स्ट ध्यान से देखो, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट सभी लोग ध्यान समझेंगे। नेक्स्ट आपके पास में क्या है, जैसे अगेन मैंने कोई प्रिंसिपल मान लिया, ये आपका नेक्स्ट रूल है, ठीक है ना। नेक्स्ट रूल आपका है कि जब a माइनस पी मेथड है, a माइनस पी मेथड है, ठीक है ना। 3 रूल मैंने आपको बता दिया अभी तक, ये चौथा रूल है, a माइनस पी मेथड है, ठीक है ना। ऐसा कोई मेथड बनता नहीं है, मैं सिर्फ अपने तरीके से आपको बता रहा हूं कैसे भी बना सकते हो। जैसे मान लो मैंने कहा प्रिंसिपल है, ये मैंने आपको बोला 5,000 रुपए है, 5,000 रुपीज है, एंड द रेट इज something 8%, and the time duration is 3 years, and you have to find the CI, you have to find the CI, ठीक है ना। So what will you do? So now very first we are going to find out the value of the compound interest for the 3 year, ठीक है ना, for the complete 3 year. How can you find? Okay, so very first the principal is given, and at last we will find the amount. Okay, now the amount will be, now listen to me, what is the rate. Very first look at the rate. The rate is 8%. The rate is 8%. 8% means, 8% means that is 2 by 25. 8% is 2 by 25. It means if the basic ratio is 25 and after the, ठीक है, and after the
rate, it will become 27. It will become 27. ठीक है ना? Nothing but. Now the principal is 5,000 and after the first year your amount will be 27 if the amount is 25. Now it is 27 by 25 into 27 by 25 and into 27 by 25. Got it? Now अब यहां से हम क्या करेंगे बच्चा, अमाउंट फाइंड कर लेते हैं। यहां से क्या करते हैं हम, अमाउंट फाइंड कर लेते हैं। ठीक है ना? हाँ, यहां से वैल्यू चलो 2 साल का निकाल लेते हैं, अभी 2 साल का निकाल लेते हैं। ठीक है ना, वरना फिर वो वैल्यू पॉइंट में आएगी, कहोगे सर क्या करवा दिया आपने ये, है ना? चलो सिर्फ 2 साल का फाइंड कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात यही होगी, 25 इंटू 25 625 का, इसका कितना 8 गुना, यानी आपके पास आएगा 8 इंटू में 729, इसको मल्टीप्लाई कर लेना तो आपके पास आता है 5832। ठीक है ना, 5832। यानी आपका अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो कितना आएगा, a माइनस पी, और a माइनस पी का मतलब हो जाएगा 5832 माइनस का 5000, तो आपका अमाउंट कितना आ जाएगा 832। तो ये भी तरीका है निकालने का, ये भी तरीका होता है निकालने का। ठीक है ना, जब a माइनस पी मेथड लगते हैं, ठीक है ना, a माइनस पी मेथड लगाते तो भी हम इसका निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो इसको क्या है कि सबसे पहले प्रिंसिपल दिया हुआ, तो अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट क्या हो जाएगा, 8% का मतलब होता है 2/25, यानी कोई भी वैल्यू 25 थी तो बन जाएगी 27 पहले साल में, अगले साल भी 25 होगी तो कितनी बन जाएगी, 27 बन जाएगी। ठीक है ना, तो आप इस तरीके का भी यूज करके निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गई? हाँ, 5832 हो जाएगा, इसमें सब माइनस कर देंगे 5000 तो आपके पास 832 आ जाएगा। ठीक है ना, तो अभी हमने आज बेसिकली क्या सीखा अभी तक, तो अभी तक हमने सीखा है, ठीक है ना, कि सिंपल इंटरेस्ट को, कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके क्या होते हैं। अरे बोलो ना, ये तो सीखा है, बोलो, ये तो सीखा है हमने। बट इसे क्या कहना चाहते हो, बस इसे केक केक क्या है भैया बताओ, केक का क्या मतलब है? इसे केवल एक ही क्वालिफिकेशन मेथड क्या है ये? देखो एक्चुअली क्या होता है ना, ऐसा कोई मेथड नहीं होता। ठीक है ना, CISI का डिफरेंस आगे बताएंगे बच्चा। ठीक है ना, नहीं सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा भाई। ठीक है ना, आप PDF भी दोनों चीजें नहीं मिल पाएंगे फिर। चलो ठीक है ना, अब मैं आपको कुछ बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना, अब मैं आपको कुछ यहां पे बेसिक क्वेश्चन करवा देता हूं। ठीक है ना, 1 मिनट रुको, मैं इसका आपको कुछ बेसिक क्वेश्चन ही करा देता हूं। कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ बेसिक क्वेश्चन में करवा देता हूं आपको। ठीक है, चलो एक और देख लो जरा, एक मेथड और देख लो। ठीक है ना, एक मेथड और देख लो, ये मेथड आपका इंपॉर्टेंट है। ये मेथड तुम भूल ही गए थे।
चलो ये वाला मेथड और देख लो, इक्विवेलेंट रेट मेथड। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही वाला है मेथड आपका, इक्विवेलेंट रेट मेथड, ठीक है ना, यानी कि समतुल्य दर विधि। ये आपका होता है समतुल्य दर विधि। ठीक है ना। इक्विवेलेंट रेट मेथड क्या होता है, आप ध्यान समझना, इक्विवेलेंट रेट मेथड क्या होता है। जैसे मान लो, ठीक है ना, आपने को पता है, जैसे मान लो प्रिंसिपल मैंने मान लिया 5000, रेट को मैंने कहा 5% आपका रेट है, टाइम को मैंने कहा 2 साल है, टाइम को 2 साल है, और अगर मैं आपसे बोलता हूं कि सीआई कितना होगा, तो हम क्या कर लेते हैं, ये बताओ जरा मुझे, इसका मतलब क्या निकलेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना। इसका मतलब बच्चा क्या होगा कि 5% अगर 1 साल में लग रहा था, तो 2 साल में कितना, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो आप कहोगे सर कितना होएगा, 10% होगा। क्लियर है। 1 साल में अगर 5% होगा तो दूसरे साल में कितना होगा, 2 साल का एसआई कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट, तो आप कहोगे सर 10% होगा कि नहीं होगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कहता है कि बच्चा 1 साल में 5% बढ़ा, अगले साल भी 5% बढ़ा, यानी 5% अगर 2 बार बढ़ता है तो इसका मतलब होता है सक्सेसिव चेंज होता है। क्या होता है, सक्सेसिव चेंज होता है। तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, तो आपका बच्चा जो नेट रेट आएगा या इक्विवेलेंट रेट आएगा वो आपके पास में कितना आएगा, तो नेट रेट या इक्विवेलेंट रेट आपका कितना आ जाएगा, नेट रेट या फिर इक्विवेलेंट रेट कितना आएगा, तो इक्विवेलेंट रेट कितना आपके पास आएगा, तो 5% आपने पहली बार बढ़ाया, फिर से आपने 5 बढ़ाया, और प्लस फिर से 5 × 5 बटे में 100। जब को मैंने फॉर्मूला नहीं सिखा रखा, कौन सा फॉर्मूला, +-x +-y +-xy अपॉन 100, तो वही फॉर्मूला हम यहां पे यूज करेंगे। तो आपके पास में कितना आएगा, 5 और 5 10, और प्लस में कितना 25/100 यानी 10.25%। क्या आएगा, 10.25%। और अगर मुझे निकालना है सीआई, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सीआई निकाल देंगे। सीआई आपके पास में कितना आएगा, तो डायरेक्ट आप 5000 का क्या करना, 5000 का डायरेक्ट 10.25% निकाल देना, यही आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। देखो 0 से 0 खत्म हो गया, तो यानी आपके पास आएगा 5 × में 102.5, 5 इंटू में कितना, 102.5, यानी आपके पास आएगा कितना, 512.5। यही आपके क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा। बोलो क्या आपको समझ आया कि नहीं आया। सर ईयर 5 साल का हो, तो 5 साल का बेटा नहीं, मैं बात कर रहा हूं ना, इक्विवेलेंट रेट मेथड होगा ये 2 या 3 साल के लिए, ठीक है ना, 2 या 3 साल के लिए, 5 साल का नहीं पूछता है, 5 साल का पूछता ही नहीं है वो, ठीक है ना। 5 साल का कभी कभार पूछेगा तो रेशियो मेथड लगा देना, क्या दिक्कत है, इसलिए तो मैंने सारे तरीके आपको बता रहा, जहां पे लगेगा जो जरूरत है, ठीक है ना, वहां पे हम वही तरीका लगाएंगे, फालतू के नहीं। ठीक है, तो यानी कि इक्विवेलेंट निकालने का तरीका ये पहला आपका हो गया, ये वाला तरीका हो गया। सेकंड तरीका हम क्या यूज कर सकते हैं, सेकंड आपको क्या करना है, देखो सेकंड आपको निकालना है, अगर इक्विवेलेंट रेट निकालना है, सेकंड अगर आपको इक्विवेलेंट रेट निकालना है, इक्विवेलेंट रेट निकालना है, तो हम क्या करते हैं, देखो ध्यान से, 5 का सबसे पहले 5 का स्क्वायर कर देते तो क्या आएगा, 25 आएगा, दशमलव 5 का 2 गुना कितना 10, तो 10.25% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, यानी इक्विवेलेंट जो रेट होगा बच्चा वो क्या होगा, तो आपका होता है ये 2r पॉइंट में r स्क्वायर होता है। ये कितने साल के लिए होता है, तो ये बच्चा 2 साल के लिए होता है। क्या होता है, ये 2 साल के लिए होता है। तो 2 साल के लिए इक्विवेलेंट रेट कितना होता है, 2r पॉइंट में r स्क्वायर होता है। क्या होता है, 2r पॉइंट में r स्क्वायर होता है। जैसे यहां पे अभी मैं निकाल के आपको दिखाता हूं, ठीक है ना, फॉर 2 ईयर्स, यहां पे लिखना ध्यान से, फॉर 2 ईयर्स, सिर्फ 2 साल के लिए यहां पे निकाल के बता रहा हूं मैं। और आज की क्लास को एक बार जाके पढ़ना पहले बढ़िया से, तो समझ में आएगा। फॉर 2 ईयर्स, अगर मुझे सिर्फ 2 साल का निकालना है, तो 2 साल का निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मान लो रेट आपका है, यहां पे मैं रेट लिख रहा हूं, यहां पे मैं रेट लिख रहा हूं, और यहां पे मैं इक्विवेलेंट रेट लिख रहा हूं, ठीक है ना। यहां पे रेट हो गया और यहां पे मैंने लिखा इक्विवेलेंट रेट हो गया, रेट हो गया और इक्विवेलेंट रेट हो गया। देखो ध्यान से, जैसे मैंने रेट आपका मैंने बोला 2% है, मैंने मान लिया रेट 2% है, तो 2% का मतलब क्या होगा, 2 का 2 गुना कितना होगा 4, यानी 4 और 2 का स्क्वायर कितना 4, लेकिन 4.04% लिखेंगे। क्यों, क्योंकि यहां पे सिंगल डिजिट में नंबर नहीं आएगा, डबल डिजिट में लिखना पड़ेगा।
ठीक है ना, बोलो, बात समझ में आ गई, क्लियर है। अगर हम यहाँ पे 3% लिखेंगे, 3 का स्क्वायर कितना, 9, 9 आएगा तो 0 9, 2 डिजिट आपको लिखना है, और 3 का 2 गुना कितना, 6 आ जाएगा। रेट आपका अगर 4% होगा तो 4 का 2 गुना कितना, 8 हो गया, और 4 का स्क्वायर कितना, 16, 8.16% हो गया। 5% होगा तो 5 का 2 गुना कितना, 10, और 5 का स्क्वायर कितना, 25, तो 5.5% हो गया। ये डायरेक्ट आपका निकलेगा, डायरेक्ट। अगर रेट आपका 6% हो गया तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 2 गुना 12, और 6 का स्क्वायर कितना, 36, ये आपका परसेंट हो जाएगा। अगर आपका 7% हो गया तो 7 का 2 गुना कितना बच्चा, 14, 7 का स्क्वायर कितना, 49, ये आपके पास हो गया। अगर आपका 8% होगा तो 8% का मतलब 8 का 2 गुना 16, और आपके पास 8 का स्क्वायर 64 हो गया। अगर आपका रेट होगा 9% का तो 9 का 2 गुना कितना, 18, और 9 का स्क्वायर कितना, 81, ये आपका हो गया। देखते रहना ध्यान से बस। अगर मैं आपसे बात करूं 10% का, 10% का, ठीक है, 10% का मतलब 10 का 2 गुना कितना, 20 हो गया, और 10 का स्क्वायर 121 होता है, क्या होता है, सॉरी 10 का स्क्वायर कितना, 100, और 100 का मतलब 2 डिजिट आपको लिखनी है, तो एक यहां पे आके जुड़ जाएगा, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है भाई, 10 का स्क्वायर कितना, 121 होता है, सॉरी 10 का स्क्वायर 100, तो 2 जीरो हो गया, क्योंकि आपको एक लिखना, तो एक यहां पे कैरी, और 10 का 2 गुना 20, 20 और एक कितना, 21, यानी 21% आएगा। क्लियर है, कितना आएगा, 21% आएगा। अगर हम बात करते हैं 11%, तो 11 का स्क्वायर कितना, 121, तो 121 का मतलब 21 यहां पे लिखेंगे, एक कैरी है, और 11 का 2 गुना कितना, 22, 22 और एक कितना, 23, तो 23.21% होता है। 12% हो गया तो 12 के स्क्वायर 144, तो 44 यहां पे लिखेंगे, एक बचा हुआ है, तो 12 का 2 गुना 24, 24 और एक कितना, 25, तो 25.44% होता है आपके पास में। क्या आप मुझे बताओ 2 साल का इक्विवेलेंट रेट निकाल लोगे फटाफट से कि नहीं, कमेंट करके बताओ जल्दी से भाई, कमेंट करके फटाफट जल्दी बताओ, कमेंट करके जल्दी से बताओ, निकाल लोगे। अगर ये निकाल सकते हो जरा मुझे बता दो जरा, ठीक है ना, मुझे बता दो 15% का बताओ कितना आएगा, 15% का इक्विवेलेंट रेट बताओ कितना आएगा 2 साल के लिए। अभी मैं 2 साल की बात कर रहा हूं, अब फिर 3 साल का आपको बता दूंगा, 2 और 3 साल कंफर्म है, बताओ भाई। तो हम क्या करेंगे, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, 25 लिख देंगे, ठीक है ना, 25 लिख देंगे, और 2 बचा हुआ है, तो 15 का 2 गुना 30, 30 और 2 कितना, 32, यानी 32.25%, कितना आएगा, 32.25% आ जाएगा। अब बताओ जरा, अभी किसी को दुख दर्द तकलीफ हो तो बता सकता है, ये सबसे आसान तरीका होता है, पता, ये सबसे आसान तरीका होता है। क्लियर, अगर 2 या 3 साल का निकालना है तो इट इज द वेरी इजी मेथड, है ना। और जब हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर भी निकालते हैं तो 2 साल के लिए ये तरीका काम करता है, सबसे शानदार काम करता है, ठीक है ना, सबसे शानदार काम करता है ये वाला तरीका। कैसे करता है देखो, ये बच्चा आपका जो इक्विवेलेंट रेट आता है इसको हम कैसे लिखते हैं, तो इसको हम लिखते हैं, यहां पे लिख लेना, ठीक है ना, क्या लिखते हैं, 2r और पॉइंट में r स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना, r स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है ना। जैसे आपका निकालना मान लो रेट 5% का होता तो 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना आता, 10 आता, ये 10.25 अंतर कितने का, 0.25% का अंतर है, तो वही आपका 2 साल का CISI का अंतर आ जाता है, ठीक है ना। इसको आगे बताएंगे, हम आगे डिटेल में बताएंगे। तो 2 साल का अंतर निकाल सकते हो, क्लियर है, 2 साल का अंतर निकाल लेते हो, तो 2 साल का अंतर निकला कैसे था देख लेना, क्योंकि 2 साल का रेशियो क्या होता है बच्चा, 2 और 1 होता है, क्या होता है, 2 और 1 होता है, तो यहां पे हम r लगा देते हैं और यहां पे r स्क्वायर लगा देते हैं, तो ये 2 साल का रेशियो बन जाता है, ठीक है ना, क्या बन जाता है, ये 2 साल का रेशियो बन जाता है बस, ठीक है। कैसे बनता है देखो ध्यान से, मैंने कहा 2 साल का रेशियो क्या होता है, ये 2 होता है और 1 होता है, तो यहां पे r लगा दो, यहां दशमलव, ये 1r स्क्वायर, यानी आपका क्या बन जाता है, ये 2r और पॉइंट में r स्क्वायर, ये बन जाता है। बात समझ गए कि नहीं, ठीक है। बताओ, क्या 2 साल में किसी बच्चे को निकालने में प्रॉब्लम है, समस्या है, दुख दर्द तकलीफ है तो मुझे बता सकता है, बताइए। होनी तो नहीं चाहिए भाई, बताओ भाई। इसका मैं टेबल आपको दे दूंगा, ठीक है ना, टेबल दे दूंगा मैं। ये तो हो गया बच्चा 2 साल के लिए, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम बात करते हैं यहां पे 3 साल की, चलो यहां पे हम 2 की जगह पे बात करने वाले हैं 3 साल की। 3 साल में क्या क्या होगा, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं यहां पे 3 साल की, तो 3 साल में क्या क्या होगा वो हम समझ लेते हैं जरा। चलो अब यहां पे आपको समझाते हैं, हम 3 साल के लिए निकालते तो क्या होता है। अच्छा आपको पता है कि 3 साल का रेशियो क्या होता है, 3 ईयर का क्या रेशियो होता है,
तो आपको पता है कि बच्चा 3 साल का जो रेशियो होता है वो होता है आपका 3:1 होता है ना। क्लियर। तो मैंने कहा यहाँ पे आर लगा दो, यहाँ पे अगले पे बढ़ते हैं तो यहाँ जगह नहीं है, यहाँ बता देते हैं हम आपको, ठीक है ना। 3 ईयर का रेशियो कितना होता है बच्चा, तो आपका होता है 3 और ये 1, ठीक है ना। यहाँ पे आर लगा दो, यहाँ आर स्क्वायर लगा दो और यहाँ आर क्यूब लगा दो, ठीक है ना। तो ये आपका रेशियो बनता है, मतलब 3 हो गया, 3R हो गया, पॉइंट में 3R स्क्वायर, पॉइंट में 3R स्क्वायर और यहाँ पे क्या आर क्यूब, यही आपका रेशियो बनता है, ठीक है ना। यही आपका रेशियो बन जाता है, ठीक है ना। अभी तक कोई दिक्कत नहीं, तो आगे भी नहीं आएगी, लेकिन समझना, तो यही आपका क्या बन जाता है, रेशियो बन जाता है। मतलब आपको क्या करना है, जैसे मान लो रेट आपका 2% है और मुझे 3 साल का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 का क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब करेंगे कितना आएगा 8, 8 को हम 2 डिजिट में लिखेंगे कितना 08 लिखेंगे 08। उसके बाद देखो 3R स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 कितना 12, ये आपका हो गया 12। और फिर क्या करेंगे 2 का 3 गुना कितना 6, तो 6.1208% आपके पास आ गया। बात समझ में आई। 3 का निकालना है तो 3 का क्यूब कितना 27 है, तो 2 डिजिट आपके पास ऑलरेडी आ गया। फिर क्या करते हैं हम 3R स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 3 कितना, ये आपके पास 27 आ गया। और 3 का क्या करेंगे, 3 का 3 गुना कितना 9, तो 9.2727% आपका 3 का जाता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 4 की, तो 4 का क्यूब कितना होता है भाई 64 होता है, क्लियर है। उसके बाद देखो 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 3 कितना 48 होता है, और 4 का 3 गुना कितना होता है 12 होता है, तो 12.4864% आपके पास होता है, 3 साल का CI होता है, ठीक है। बताओ, चलो अगर हम बात करते हैं 5 की, 5 की बताओ जरा, तो 5 का क्यूब कितना होता है, अब ध्यान समझना, 5 में थोड़ा समझने वाली बात है। 5 का निकालना है तो 5 का क्यूब होता है 125, लेकिन आपको लिखना सिर्फ 25 से, एक आपको कैरी से 2 डिजिट आपको लिखना होता है, क्लियर है। एक आपका भी मैंने कैरी बनाया। फिर 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 3 75, 75 और एक कितना 76, और 5 का 3 गुना कितना 15, तो 15.7625% आपके पास आ गया। बताओ, कोई दिक्कत हो तो मुझे पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है मुझे बताने में, ठीक है। लेकिन ये तरीका बड़ा काम का तरीका है। कहोगे सर दशमलव में इतने अंक हैं, सब बताऊंगा, सवालों के साथ सब बताऊंगा कैसे आपको यूटिलाइज करना है, कैसे लगाना है आपको, ठीक है ना। अप्रोक्सीमेशन वगैरह भी सब कुछ बताएंगे, लेकिन धैर्य रखो। तो अगर मुझे 6 का निकालना है तो कितना आएगा, 6 का कमेंट करके बताओ, मुझे 6 का कमेंट करके बताओ, जल्दी से जल्दी से 6 का कमेंट करके बताओ, 6 का कितना आएगा, 6 का कमेंट करके बताओ। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। 6 का कमेंट करके बताओ। छह का कमेंट करके बताओ, 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब कितना 216, तो हम 16 लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद 2 कैरी रहेगा, 6 का स्क्वायर 36, 36 इंटू 3 108, 108 2 कितना 110, 110 हो गया, एक कैरी है, 6 इंटू 3 18, 18 एक कितना 19, 19.1016%। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। विनीता ने बहुत बढ़िया बताया। सर लास्ट में इनसे कैलकुलेशन टफ नहीं हो जाएगी, नहीं होगी, उसकी जिम्मेदारी मेरी है ना, वो मैं बताऊंगा आपको कैसे नहीं होगी। धैर्य तो रखो थोड़ा सा, ठीक है ना। आपको सिर्फ याद रखना यहाँ पे 2-2 डिजिट लिखनी है, यहाँ पे 2 डिजिट, यहाँ पे 2 डिजिट, यहाँ पे 2-2 डिजिट आपको लिखनी है, 4 नहीं लिखनी, 3 नहीं लिखनी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 7 की, ठीक है ना, तो इसी तरीके से हम 7 8 9 का निकाल लेते हैं। पूरा का टेबल मैं आपको PDF दे दूंगा इसका, ठीक है ना। चलो मुझे 6 के बाद तुम डायरेक्ट मुझे 10 का निकाल के बता दो। 10% होता तो क्या होता, 10% का कितना आएगा, चलो 10% का निकाल के बताओ कितना आएगा। 10% देखेंगे, 10 का क्यूब कितना होता है 1000 होता है, 1000 का मतलब हो गया 0 0, ठीक है ना। और ये आपके पास 10 बच जाएगा। फिर 10 का स्क्वायर कितना 100 इंटू 300, और 300 इंटू 10 कितना आएगा 3000 आएगा, 3000 का मतलब अगेन 2 0 हो गया, ठीक है ना। और आपके पास में आ जाएगा 3000, और आपके पास में कितना एक और आएगा ना, और 3 गुना 3 और 31, बोलो कितना आ जाएगा, एक मिनट को 33.1 आएगा, 33.1, 33.1%, ठीक है। नहीं नहीं 31 नहीं आएगा, 33.1, 33.1, नहीं नहीं 30.01 नहीं आएगा, 100 नहीं लिखना आपको। अरे भाई 10 है ना, 10 का क्यूब करेंगे 1000 हो गया,
1000 का मतलब 2 जीरो, अभी आपके पास 10 बचा, तो 10 का स्क्वायर कितना आएगा, छोड़ो 10 का स्क्वायर कितना आएगा 100, 100 का 300, 310 आ जाएगा, और 310 का मतलब आपको 10 लिखना पड़ेगा, 3 बचा हुआ, 10 का 3 हुआ 30, 30 और 3 कितना 33, यानी 33.1% आपके पास आएगा, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बात समझ गए ना, तो 33.1 आएगा, 31.1 नहीं आएगा पगले, देखना 10 का क्यूब करेगा तो कितना आएगा, तो 10 का क्यूब 1000 आएगा, तो 2 जीरो, अभी आपका 1000 का मतलब 10 बचा हुआ, 10 का स्क्वायर 100, ये कितना 300, 310 आएगा, तो 10 लिखेंगे, अभी भी 3 बचा हुआ है, और 10 का 3 गुना 30, 30 और 3 कितना 33, तो 33.1% आपके पास आ जाएगा। अभी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो आज मैंने आपको सिखाया है मेनली, ठीक है ना, बेसिकली जितने मेथड हम लोग यूज करेंगे वो मैंने सिखाया है। अभी आपके काफी सारे चीजें बचती हैं, जैसे टाइम आपका फ्रैक्शन में आ गया, रेट आपका फ्रैक्शन में आ गया, या फिर इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, रेट आपका फ्रैक्शन में हो गया, टाइम फ्रैक्शन में हो गया, फिर आपका हाफ ईयरली हो गया, फिर एनुअली हो गया, मंथली हो गया, क्वार्टरली हो गया, तो ये सब बातें हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे। आई होप अभी तक ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, जितना मैंने आपको पढ़ाया है अभी तक आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। इसका नोट्स भैया अपनी कॉपी में अपने अकॉर्डिंग बना लेना तुम, ठीक है ना। हाँ, इसकी उम्मीद मत करना अभी इस वाले की, जितना मैंने आज आपको पढ़ाया है, ठीक है। तो आपको इसके क्या करना है, अपनी कॉपी में इसको नोट्स बना लेना अपने लिए, स्पेशली इतना मैंने पढ़ाया है, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और शाम को मॉक टेस्ट सीरीज होगी तो आना सभी लोग भूलना, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर। सर बंद करो।